अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हुस्न अखलाक सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद। आज मैं आपके सामने एक ऐसे माशरती मसले पर गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ जो हम मुसलमानों में बहुत हद तक बढ़ चुका है और हम इस मसले से निकलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। वो मसला क्या है? वो हमारा एक दूसरे से नाराज़ रहना है, एक दूसरे से बोलचाल बंद रखना है। तो इसके नुकसान कितने बड़े बड़े हैं आज के दौर में हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। और हम सिर्फ़ अपनी अना की वजह से, अपने जज्बात को ठेस पहुंचने की वजह से अपने मुसलमान भाई से नाराज़ रहते हैं। दिनों गुज़र जाते हैं, हफ्तों गुज़र जाते हैं, साल कहाँ साल हो जाते हैं, लेकिन हम अपने मुसलमान भाई से बातचीत करना गवारा नहीं करते। उसके पीछे वजह क्या होती है कि मैंने इससे रिश्ता मांगा था, इसने मुझे रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने इससे ये कहा था कि कल शाम को मेरी शादी में शिरकत करना, ये नहीं आया। मैंने इसको ये काम कहा था कि शाम तक ये काम ख़त्म कर देना और शाम तक मुझे बताना कि ये काम ख़त्म हुआ कि नहीं। ये अपने काम में लगा रहा, इसने मेरी बात नहीं मानी। तो ये इन बातों को बुनियाद बनाकर मैं अपने मुसलमान भाई से नाराज़ हो जाता हूँ और फिर उससे बोलचाल बंद रखता हूँ। मेरा मुसलमान भाई बीमार है, परेशान है, जो मर्ज़ी हो जाए, बस मेरी अना आगे है तो मैंने उससे बोलना नहीं। इसका सबसे पहला नुकसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात के दिन बंदे के नामा आमाल की फ़ाइल अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं अल्लाह ताला वो माफ़ कर दिया करते हैं। और अल्लाह ताला जो बंदे की नेकियां होती हैं उसका अजर व सवाब बढ़ा दिया करते हैं। लेकिन अब अगले अल्फाज सुने और मैं और आप सब अपना जायज़ा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो दो मुसलमान आपस में लड़े हुए होते हैं अल्लाह ताला उनकी फ़ाइल वापस भेज देता है, ये फरमा कर कि जब तक ये सुलह ना कर लें इनकी फ़ाइल नीचे नहीं, ऊपर नहीं आनी चाहिए, इनकी फ़ाइल नीचे ही रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। देख लीजिए, नाराज़ हम आपस में हो रहे हैं, एक तो हम अंदर से जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, हमारी सेहत भी ख़राब हो रही है, रात को सही से नींद भी नहीं आती, क्योंकि जहन में तो 24 घंटे यही चल रहा होता है ना कि मैं अपने मुसलमान भाई का किस तरह नुकसान करूं, मैं इससे बदला किस तरह लूं, इसकी ज़रूरत कैसे होती है कि ये मुझे मना करे। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शब कदर की रात जो 1000 महीने से बेहतर है, इस रात को हर मुसलमान की बख्शिश हो जाती है। हर मुसलमान के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देते हैं, जहन्नम से आज़ादी के परवाने जारी किए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला उस बंदे को माफ़ नहीं करता कि जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के ख़िलाफ़ कीना हो। अब कीना किसको कहते हैं? कीना इसी को तो कहते हैं ना कि मैं अपने मुसलमान भाई का नुकसान कैसे करूं। तो इसका हल ये है कि हम अल्लाह से दुआ किया करें कि खुदा पाक मुझे तौफीक दे कि मैं अपने मिजाज में ठहराव ला सकूं, मुझे अपने मुसलमान भाई की किसी भी बात पर फ़ौरन ये अमल ना देना पड़े कि मैं उससे बोलचाल बंद कर लूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो आज मैं अकेला हूँ, इसीलिए तो मेरे रुदात सुनने वाला, मेरे गम सुनने वाला कोई नहीं है। लोग तो ये कहते हैं कि ज़बान का बड़ा तेज़ है, इससे तो बात करना ही फजूल है।
तो लोग मेरे किरदार के बारे में इस तरह की गवाही दें, तो फिर मैं ये शिकायतें करता फिरता हूँ कि मैं अपने गम किसको सुनाऊँ, मेरे से बातें शेयर करने वाला कोई नहीं है। तो मैं बोलते वक्त ज़बान से अल्फाज निकालते वक्त ख्याल रखूँ अपने मुसलमान भाई की इज्जत का, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है। आप फरमाते हैं कि ए काबा, बेशक तू हुर्मत वाला है, बेशक तू हुर्मत वाली जगह पर मौजूद है, लेकिन काबा ये सुन ले कि एक मुसलमान मेरे उम्मती की इज्जत, उसका माल, उसकी जान तेरी हुर्मत से भी ज़्यादा एहतराम वाली है। तो फिर मैं अपने मुसलमान भाई को नाराज करूं, और अगर नाराजगी हो जाए तो मैं उससे बोलचाल साल तक बंद रखूं? क्या ये मुझे ज़ेब देता है? मैं तो नबी रहमत का मानने वाला हूं, जो काफिरों को भी माफ कर दिया करते थे, और मैं कलमा पढ़ने की वजह से अपने मुसलमान भाई से बोलचाल बंद रखता हूं। मैं अपने नबी को कल क्या मुंह दिखाऊंगा? कल मेरे नबी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि तुमने मेरे उम्मती को तंग किया था, तो मेरे पास क्या जवाब होगा? मैं कितना शर्मसार होऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी का फरमान है, मैं आखिरी हदीस सुना के अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से नाराज़ रहे। तो इस हदीस को जहन में रखें, और हम अगर इस्लाम में पहल करेंगे, अगर हम सलाम करेंगे अपने भाई को, हम अब सुलह के लिए पहले उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक देंगे कि भाई गलती मेरी है, तुम माफ़ कर दो, और बोलचाल बहाल कर लो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं कि जब तक वो अपने मुसलमान भाई की खैर खाही में लगा रहता है, फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह अपने बंदों से सवाल करते हैं कि मुझे बताओ, क्या है तुम्हें पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? तो हम तो नेकियां करते ही इसलिए हैं कि खुदा पाक, हमारे गुनाह ही बहुत है खुदा, तो हमारी नेकियों की वजह से हमें माफ़ कर दे, अपनी रहमत की वजह से हमें माफ़ कर दे। तो हमारा अमल तो ये बता रहा है कि हम अल्लाह की नाराज़गी को दावत दे रहे हैं। इसलिए हमें गौर करने की ज़रूरत है, अपने मामलात को सुधारने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात यही मुकम्मल करता हूँ। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल हाफिज़ नुमान बिन आमिर को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि अल्लाह ताला आपको बेशुमार नेकियों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।